हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। ये दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है। इसकी नौयत मुख्तलिफ है। हम्माद अजहर का FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहला एक्शन प्लान टीजर फाइनेंसिंग पर है, दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मिला है। एक्शन प्लान का जो एक नुक्ता रह गया है उससे अगले 3 से 4 माह में मुकम्मल कर लेंगे। उनका कहना था कि FATF ने टेररिज्म फंडिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सजाओं और प्रोसिक्यूशन पर फोकस किया है। ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौयत मुख्तलिफ है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। जो दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग का हमें मिला है वो कदरे लेस चैलेंजिंग है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क हैं, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। जो पहला एक्शन प्लान था वो हम अगले 3-4 माह में इंशाल्लाह ताला उसका जो एक नुकात रह गया है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। और ये जो नया एक्शन प्लान 7 निकाती मिला है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 7 नुकते मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। अमूमन मुल्क 2 साल लेते हैं इसको मुकम्मल करने में। हम इंशाल्लाह हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 12 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान्स जो हैं उनको मुकम्मल करें। जो टेररिज्म फंडिंग में इन्वॉल्व हैं उनकी कोई प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें मज़ीद आप थोड़ा मेहनत करें तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है, सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है और ना ही बाहर। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि ना अहलों ने आदाद शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। पालतू कुत्तों का सीनियर वकील पर हमला केस। सिटी कोर्ट ने कुत्तों के मालिक मुलजिम हमायूं खान की अबूरी जमानत में 1 रोज की तौसीह कर दी। दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। वकील मुद्दई मुकदमा और प्रोसिक्यूटर की जमानत की मुखालफत मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इस केस को मिसाल बनना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात न हो। पालतू कुत्तों का सीनियर वकील पर हमला केस। सिटी कोर्ट में कुत्तों के मालिक मुलजिम हमायूं खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में 1 रोज की तौसीह कर दी। दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालती हुक्म पर मुलजिम को व्हील चेयर पर कोर्ट लाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या हो गया है आपको? हमायूं खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कहा मुख्तलिफ दौरे पड़ते हैं, कभी सांस बंद हो जाती है, कभी अचानक कपकपी तारी हो जाती है। वकील मुद्दई मुकदमा और प्रोसिक्यूटर की जमानत की मुखालफत। कहा इस केस को मिसाल बनना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि रियासत से मुतालबा करता हूँ कि जो मस्जिद मदरसे में बदफेली करते हैं उन्हें मीनार पाकिस्तान पे लटकाया जाए। जामिया मंजूरुल इस्लामिया लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अशरफी का कहना था कि दुनिया भर में अफराद जुर्म करते हैं लेकिन उसके जिम्मेदार इदारे नहीं होते। उन्होंने बताया कि इदारों ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है कि रेप के वाक़यात में सोशल मीडिया और लिबास अहम वजह है। मर्द और औरत को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिससे फहाशी और उरियानी ना हो और दूसरों के जज्बात ना भड़कें। हमारे लिए मस्जिद और मदरसा एक मुकद्दस मकाम है। जो शख्स मस्जिद मदरसा में अगर कोई बद किरदारी करता है, मीनारे पाकिस्तान पे लटकाइए, उसको सजा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। रियासत से मैं मुतालबा करता हूँ, रियासत ऐसे लोगों को मीनारे पाकिस्तान पर लटकाए, निशान इबरत बनाए जो मस्जिद और मदरसे के लिए दब्बा बनते हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने फहाशी और यानी के हवाले से कुछ निशानदही की, बजाय इसके उन चीजों को देखा जाए। और इमरान खान साहब ने जो पर्दे का कहा है या हिजाब का कहा है वो तो जो कुरान का हुक्म है उसके मुताबिक कहा है, लेकिन कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ शुरू हो गई है। कुरान ने दोनों को हुक्म दिया है, औरत को अगर हिजाब का कहा है तो मर्द को भी कहा है कि आंखें नीची रखे। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात इमरान खान साहब ने नहीं की कि जिसके ऊपर जो है वो मातम शुरू कर दिया जाए। लेकिन एक तबका है, उसको शरीयत इस्लामिया की कोई भी बात हो, कुरान और हदीस की कोई भी बात हो, उसको उससे तकलीफ शुरू हो जाती है, उससे उसको परेशानी शुरू हो जाती है। पेशावर की मकामी अदालत ने मेडिकल तालिबा आसमा रानी कातिल केस में मुजरिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी को सजाए मौत सुना दी। 3 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने मुलजिम सिद्दीकुल्लाह और शाहजेब को बरी कर दिया।
रावलपिंडी में दिन दिहाड़े लड़की से पर्स छीन लिया गया। राहगीर भी देखते ही रह गए, लुटेरा फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम अनीस इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और खातून से छीना गया पर्स बरामद कर लिया गया। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात करने पर 75 पैसे टैक्स आयद कर दिया गया। 1000 सीसी तक की गाड़ी पर टैक्स कम किया जाएगा, जबकि दूध, दही, डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड ई कंपनीज पर 0 टैक्स होगा और नॉन रजिस्टर्ड पर 2% टैक्स होगा। अंडों पर भी टैक्स खत्म कर दिया है, जबकि मेडिकल आलात पर टैक्स वापस ले लिया है। खाद, ज़राई आलात वगैरह पर टैक्स कम रहे हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की आमद पर टैक्स वापस ले लिया है। दरामदशुदा अंडे और हैचिंग के लिए अंडे पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हम आटे की सब्सिडी भी देंगे और घी की सब्सिडी भी देंगे और उसके बीच में हम शुगर की भी सब्सिडी भी देंगे। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे और बस, इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद अगर उसमें कोई कोताही हुई तो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा और जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम फिर ये है कि हम लोग ऑब्वियसली थर्ड पार्टी वाले कहेंगे ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, ज्यादातर वो होंगे जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, तो उसके ऊपर हम उनको अरेस्ट भी कर सकेंगे आफ्टर ड्यू प्रोसेस। जो कर्जे 2008 में 6 ट्रिलियन रुपए थे वो 2018 में 30 ट्रिलियन रुपए पे चले गए। PTI के पास अब इस वक्त कोई और चारा नहीं था सिवाय कि वो IMF के पास जाएं। IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी।